सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको इस मिलेनियल किंगडम शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने यीशु मसीह इस संसार में सेकंड कमिंग होने का बाद जीवन कैसा होगा पूरा समझाया था, और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है पहले संसार को कौन कंट्रोल किया था और आज हमारा प्रेजेंट समय में कौन कंट्रोल कर रहा है और भविष्य में कौन कंट्रोल करेंगे, उसका ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि परमेश्वर ने ईदन बगीचा को बनाया और वहाँ दो मनुष्यों को भी बनाया और उसका साथ साथ पशु पक्षी जितना भी सांस लेने वालों को परमेश्वर ने बनाया, और बना करके परमेश्वर ने आदम और ईव को वो जितना भी पशु पक्षी को राज करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए यहाँ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 और वर्स 28 में हैव डोमिनियन सबड्यू इट ऐसा कहते हुए सारा संसार का कंट्रोल को पूरा का पूरा आदम और ईव का ऊपर छोड़ दिया गया था। तो उसका बाद ये संसार में किस तरह का लाइफ होगा और संसार को कौन सा दिशा में ले जाने से संसार क्या होगा, अच्छा होगा ना बुरा होगा, वो सब आदम और ईव का ऊपर निर्भर था, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में जो बदलाव होगा उसका हक को इंसान का ऊपर पूरा सौंप दिया गया था। मगर जैसे ही आदम और ईव वो शैतान का बहकावे में आकर पाप किया, पाप करने के कारण से परमेश्वर ने आदम और ईव को ईदन बगीचा में मिलता है और वो दोनों को पाप किया है कहते हुए वो बगीचा में अब रहने का हक नहीं है ऐसा कहते हुए बगीचा से भगा दिया गया। तो आप यहाँ देखिए ईदन बगीचा में क्या हो रहा है। ये संसार का अधिकार को तो आदम और ईव को दिया गया था ना, तो बाकी कोई भी पशु पक्षी होता है वो आदम और ईव का कहने का अनुसार जीना होता है। आदम और ईव किसी का आज्ञा को सुनकर जीना नहीं है, बल्कि आदम और ईव दोनों का आज्ञा से ये संसार कंट्रोल होगा, ये वाला बात था। मगर ईदन बगीचा में वो शैतान का बहकावे में आकर शैतान ने वहाँ क्या कहा, ये बुद्धि और ज्ञान देने वाला फल को खाओ, खाने से आप परमेश्वर जैसा बन जाएगा, बुद्धि ज्ञान आप में आ जाएगा। ऐसा कहने के कारण से वो दोनों बुद्धि और ज्ञान देने वाला फल को खाया। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सारा संसार आदम और ईव का हुक्म से चलना चाहिए था, मगर यहाँ शैतान का हुक्म से आदम और ईव दोनों चलना शुरू हो गया। तो सांप के जरिए शैतान आदम और ईव दोनों को ये फल को खाओ बोलने से भी वो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि ये सारा संसार वो दोनों का अधिकार में है। वो खाना है ना नहीं खाना है वो अपना ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ शैतान ने जबरदस्ती फुसलाया और फुसलाने का कारण से यहाँ शैतान का हुक्म को आदम और ईव दोनों मान गया। तो जिस दिन शैतान का हुक्म को आदम और ईव दोनों मान गया, उसी दिन से ये संसार का अधिकार हक जो है वो शैतान का पास चला गया। अब इंसान इस संसार का मालिक नहीं रहा। इसलिए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 4 में पौल क्या कहता है, ये शैतान जो है अभी मौजूदगी समय का परमेश्वर है, गॉड है कहा गया है। तो इसलिए जिस दिन से आदम और ईव दोनों और शैतान का हुक्म को मानते हुए फल खाया, उसी का साथ साथ इस संसार का जो अधिकार है वो शैतान के हाथों में चला गया, और उसी दिन से संसार में शैतान राज करना शुरू हो गया और आज तक राज कर रहा है। उसका बाद आप देखिए जीसस क्राइस्ट जब संसार में आया था, लूक चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 में देखिए, शैतान तो आदम और ईव के कारण से सारा संसार का मालिक बन चुका था। तो इसलिए यहाँ लूक चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 में यीशु से कहता है, ये सारा संसार जो है मेरा अधिकार में है, मैं जिसको चाहूँ मैं उसको दे सकता हूँ, इसलिए आप मुझे पूजा करो, वर्शिप करो, तो ये जितना भी संसार का अधिकार को मैं आपको दे दूंगा। जीसस तक शैतान ऑफर करता है ये संसार का ग्लोरी को। तो इसलिए आज तक ये संसार का कंट्रोल जो है शैतान का कब्जा में है। तो ये संसार को शैतान हमेशा कब्जा करके रहना चाहता है।
मगर गॉड भी इस संसार को कंट्रोल करना चाहता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को राज्यों का बारे में बताऊंगा। किंगडम, इस ब्रह्मांड में दो राज्य है। एक तो आत्मिक राज्य और दूसरा जो है ये जो दिखाई देने वाला राज्य, फिजिकल किंगडम, जो कि हमारा पृथ्वी। आत्मिक राज्यों में दो राज्य होता है। एक तो परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, और दूसरा जो है शैतान का राज्य, किंगडम ऑफ सतान। वो आत्मिक राज्य से परमेश्वर भी ये पृथ्वी को जीसस के जरिए राज करना चाहता है, और शैतान भी वो शैतान का राज्य से एंटी क्राइस्ट के जरिए ये पृथ्वी को हमेशा के लिए कब्जा करना चाहता है। इसलिए ये संसार को कौन कब्जा करेगा, कौन राज करेगा, उसका युद्ध सदियों से लड़ते आया है, खास करके कलवारी क्रॉस से। उसी समय से लेकर आज तक परमेश्वर उसको, जो लोग विश्वास करता है, उसको इस्तेमाल करके ये राज्यों को प्रभु यीशु का अंदर में ले आना चाहता है। और शैतान भी उसका हिसाब से जो खराब खराब जीवन जीता है, उन लोगों को इस्तेमाल करके एंटी क्राइस्ट के जरिए इस संसार को राज करना चाहता है। वो युद्ध सदियों से होते आया है और आज भी हो रहा है। मगर जब सेकेंड कमिंग होगा, बाइबल कहता है यीशु वो अंत दिनों का युद्ध में शैतान को हराएगा, और हरा करके रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 15 का हिसाब से ये संसार जो है परमेश्वर का संसार हो जाएगा। द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड विल बिकम द किंगडम ऑफ आवर लॉर्ड एंड ऑफ हिज क्राइस्ट एंड ही शैल रेन फॉर एवर एंड एवर। ये संसार यीशु का हो जाएगा और यीशु पूरा इस संसार को सदा के लिए राज करेगा, यह लिखा है। तो ये राज को शुरू करने के लिए रिविलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 से लेकर 21 तक आप देखिए, जब सेकेंड कमिंग होता है तो जीसस क्राइस्ट और उसका साथ जो सेंट्स है वो एंटी क्राइस्ट और उसका जितना भी फोर्स से लड़ता है, और उस लड़ाई में एंटी क्राइस्ट का प्रोसेस को यीशु हराता है, और एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रोफेट को जिंदा जिंदा गहना नरक में फेंक दिया जाता है। और उसी समय जितना भी शैतान है, रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 से लेकर 3 तक कहा गया है कि उन लोगों को भी प्रभु पकड़ करके वो अधोलोक का दुनिया में, सियोल हेदिज का दुनिया में बांध दिया जाएगा, वहाँ लिखा है। तो ऐसा पूरा खराब लोगों को हरा करके दुनिया से हटाने का बाद तो भी यीशु अपना मिलेनियल किंगडम, जो सुनहरा युग है, इस पृथ्वी पर शुरू करता है। और उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 को भी देखिए। जब सेकेंड कमिंग का समय में जितने भी प्रभु को विश्वास करके महातबाही का समय में मारा गया, वो लोग को पुनरुत्थान कराता है, और पुनरुत्थान करा करके सबसे पहले यीशु का साथ 1000 वर्ष हो मिलेनियल किंगडम को राज करेंगे, यह लिखा है। तो इसलिए बाइबल प्रोफेसी क्लियर कट ये बताया गया है कि एंड टाइम में, सेकेंड कमिंग का समय में, ये संसार का कंट्रोल जो है यीशु का कंट्रोल में आ जाएगा और यीशु सदा राज करेंगे। ये वाला बाइबल प्रोफेसी होता है। तो इसलिए आज का ये जो शिक्षा का कंक्लूजन ये है, शुरू में परमेश्वर ने ईदन बगीचा को बनाया और वहाँ मनुष्यों को भी बनाया, पशु पक्षी कोई भी जीव को बनाया, और उसमें सारा संसार को राज करने का अधिकार इंसान को दिया गया था। मगर जैसे ही इंसान किसी का कहने का हिसाब से फैसला करना शुरू हो गया, तो इस संसार का अधिकार उसी का पास चला गया, हो रहा शैतान। और जैसे ही इस संसार का अधिकार शैतान का हाथों में चला गया, तो संसार पूरा तबाही में चला गया, जिसको मैंने पिछला टॉपिक में आप लोग को बताया था। सबसे पहले प्रकृति में बदलाव आ गया, सुनामी आना शुरू हो गया, वोल्केनो, भूकंप, और जितना भी आज लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, ये सब होकर दुनिया में तबाही हो रहा है, वो शुरू हो गया। इंसान का बीच में लड़ना शुरू हो गया, जानवर का बीच में लड़ना शुरू हो गया, इंसान जानवर में लड़ना शुरू हो गया, और वो सब पूरा आज पृथ्वी का इतिहास में दिखाई देता है। मगर कुछ ही समय का बाद, हमारा समय में देखिए, ये 5 साल का अंदर भी हो सकता है, 2 साल का अंदर भी हो सकता है,
मतलब कभी भी ये दुनिया का जो अधिकार है वो यीशु मसीह का वहां चला जाएगा, जिसको मिलेनियल किंगडम कहता है। और उसी मिलेनियल किंगडम में ये संसार फिर से ईदन बागीचा का जैसा हालत हो जाएगा, जहां जानवर जानवर में प्यार होता है, जानवर इंसान में प्यार होता है, और इंसान इंसान में, और नेचर में जो आज वोल्केनो हो रहा है, टोर्नेडो हो रहा है, जितना दुनिया में लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, फ्लड, वो सब पूरा खत्म होकर ये संसार फिर से स्वर्ग जैसा बदल जाएगा। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, मैंने आप लोग को कहा था ये 2024 का सितंबर या अक्टूबर में यूएनओ में सारा संसार को एक सरकार बनाने के लिए डिस्कशन किया जाएगा, बताया था। उसका एक अपडेट आया है, उसको आप लोग को मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। थैंक यू।